13.5 घंटे बाद ये जो जंग है मिडिल ईस्ट की, वो अपने निर्णायक और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। जी हां, अब से बस कुछ ही घंटे बाद जब ट्रंप ईरान में सबसे बड़ी तबाही का ऑर्डर देंगे। ट्रंप ने ईरान की बर्बादी का समय तय कर दिया है और वो अब अमेरिकी समय अनुसार रात 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इस धमकी से ईरान भी झुकने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है और अब उसने अमेरिका से सबसे बड़े अटैक से बचने का एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ईरान पर दुनिया का सबसे पावरफुल बम गिराने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियर बम नहीं है लेकिन मदर ऑफ ऑल बम है। और क्या ईरान पर यह हमला पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस क्राइसिस की ओर धकेल देगा? क्या ईरान चुप बैठेगा? क्या ईरान वाटर डिसैलिनेशन प्लान्स जो हैं गल्फ के, उन पर हमला करेगा और वाटर सप्लाई काट देगा, क्राइसिस क्रिएट कर देगा? ईरान किस तरह से जवाब देगा? इन सभी सवालों पर दुनिया भर से जुड़े अपने गेस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। और इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिसकी चर्चा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रहा था, आखिर उसका क्या हश्र हुआ, कहां वो डिरेल हुआ, या फिर जैसा कि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में था, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे अपने इंटरनेशनल पैनल से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की बर्बादी का टाइम सेट, ट्रंप कर रहे रात 8 बजे का वेट। महातबाही का काउंटडाउन जारी, ट्रंप के वार से कांपेगी दुनिया सारी। सबसे पावरफुल बम गिराने का ऐलान, ईरान का ह्यूमन शील्ड वाला प्लान। हॉर्मुज नहीं खुलने से ट्रंप हताश, बोले 4 घंटे के अंदर ईरान का कर देंगे सर्वनाश। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 38 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के शहरों को सुलगा रहे हैं, तो ईरान भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसा रहा है। लेकिन इस जंग के बीच सबकी नजर घड़ी की सुई पर टिक गई है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में महातबाही का जो टाइम सेट किया है, उसके आने में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। ईरान में मिसाइल अटैक हो रहे हैं, बम बरस रहे हैं और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक भी हो रही है। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि चंद घंटे बाद वहां अमेरिका सबसे बड़ा प्रहार करने वाला है। तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिका ने अटैक किया, जिसके बाद शहर धुआं धुआं हो गया। ट्रंप कह रहे हैं कि वो 4 घंटे के अंदर ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे, उसके सभी पावर प्लांट नष्ट कर देंगे। ईरान के सभी ब्रिज तबाह करके रख देंगे। We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we want it. और ट्रंप सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने ईरान पर सबसे बड़े हमले की झलक भी दिखा दी है। ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले तेहरान पर भी जोरदार हमला हुआ है। हमले की वजह से तेहरान में कई जगह आग लग गई है और काला धुआं आसमान में छा गया। ईरान के शहरों में अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले शुरू हो गए हैं और इस ज्वाइंट स्ट्राइक में ईरान के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ये पावर प्लांट ईरान के नॉर्थ में
मशाद शहर के पास है। इस हमले के बाद ईरान के सबसे बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मशाद प्लांट की क्षमता करीब 328 मेगावाट की है और इसके आसपास 2 और प्लांट भी मौजूद हैं, जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली की सप्लाई जाती है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार रात भी खुर्रम शहर के पास आईडीएफ ने जोरदार अटैक किया। यह हमला कुत अल शेख इलाके में एक बड़े पोर्ट पर किया गया, जहां ईरान की नौसेना के लिए जहाज और सैन्य चीजें रखी जाती हैं। सौ से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात भर आईआरजीसी के ठिकानों पर बमबारी की। ये जंग शुरू होने के बाद तेहरान में ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। इजरायल ने ईरान के अस्लुयेह में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद वहां धमाके गूंजने लगे। ये प्लांट ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा माना जाता है। तभी इस प्लांट पर हमले की पुष्टि खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि आईआरजीसी के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने से पहले वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן, אנחנו ממשיכים לחסל בכירים. איראן היא לא אותה איראן, היא כבר לא אותה איראן. ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם. लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने ट्रंप के 45 दिनों के सीज फायर वाले प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने 2 टूक कहा है कि वो इस युद्ध का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। और जब तक उसे इस बात की गारंटी नहीं मिलती, अमेरिका और इजरायल उसके ऊपर भविष्य में कोई हमला नहीं करेंगे, तब तक वो भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन ईरान के रवैये से ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं। अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इसीलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि उनके पास ईरान पर सबसे बड़े अटैक का प्लान तैयार है। We have regime change, but we didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view is very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह करने की योजना बना ली है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने ह्यूमन शील्ड वाला प्लान लागू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के सभी पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी है। खबर है कि ईरानी युवा अपने ऊर्जा केंद्रों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बना रहे हैं। खबर के मुताबिक ईरानी सरकारी टेलीविजन पर वीडियो जारी करके इसकी अपील की गई है। सभी युवाओं, एथलीट्स, आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। ईरान के सभी प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाने का आह्वान किया गया है। लेकिन ईरान सिर्फ इस ह्यूमन शील्ड के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि वो अमेरिका और इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इराक के इरबिल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को ड्रोन से दहला दिया। ईरान ने इराक के इरबिल शहर को निशाना बनाया तो अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। ईरान ने इरबिल में ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किया, जिसके बाद शहर में सायरन गूंज उठे। ईरान ने बगदाद में भी एक बार फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इराक की राजधानी में मौजूद विक्टोरिया बेस पर ईरान ने बारूदी ड्रोन से हमला किया। इराक के इरबिल इलाके में भी देर रात ड्रोन से हमले किए गए। ये हमले ईरान के खिलाफ खड़े कुर्द विरोधी समूहों के ठिकानों पर किए गए। इसके साथ ही ईरान ने दुहोक में तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया। तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद
वहां बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं।